मोहतरम यूसीएमओज एरिया इंचार्ज और टीम्स, अगर आपने पोलियो से रिलेटेड कुछ भी सीखना है तो आप मेरे चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको पोलियो से रिलेटेड बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम यूसीएमओज एरिया इंचार्ज और टीम, आज का हमारा टॉपिक है कि कौन से मिस बच्चे आपने टेलीशीट पर बैग पर लिखने हैं और कौन से मिस बच्चों को आपने उसी टाइम पोलियो ड्रॉप्स पिलाकर टेलीशीट की बैक साइड पर लिखने से बचाना है। ठीक है, हमारे पास ये देखिए, हमारे पास ये टीम है, टीम नंबर, हमारे पास एक टीम है, उसका ये दिसंबर की कैंपेन है, उसकी टैली शीट है, और ये हमारी फरवरी वाली कैंपेन की टैली शीट है। इसमें जब मैंने एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि ये घर जो है हाउस नंबर 6, ये दिसंबर वाली कैंपेन में ये 4 बच्चे फर्स्ट विजिट के ऊपर सोए हुए थे। हमने फरवरी वाली कैंपेन में भी देखा तो हमारे पास ये बच्चे सोए हुए मिले। ठीक है, ये सोए हुए बच्चे हमें फरवरी वाली कैंपेन में भी सेम वही इसी पैटर्न पे मिले। अब हम जब अप्रैल वाली कैंपेन में जा रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम इस टीम को लेट डिपार्ट करें। ठीक है, इसके माइक्रो पेन में लिखें कि ये टीम थोड़ा लेट जाएगी ताकि ये सोए हुए बच्चे टेलीशीट की बैक साइड पर ना जाए। टेलीशीट की बैक साइड पर जाने की वजह से ये जो टीम है ये लो परफॉर्मेंस के इंडिकेटर को फॉल कर देती है। वो कैसे? फॉर एग्जांपल इस टीम का जो हमारा टारगेट था वो था 32। ठीक है, हमारी टीम का ये टारगेट 32 था। अब लो परफॉर्मेंस जो हमारा इंडिकेटर है वो हमारा इंडिकेटर है रिकॉर्डेड मिस अमंग टारगेट 2 से 20% के दरमियान। ठीक है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल इसके जो हमारा टारगेट आ गया 32, अब हमारे पास जो इसके मिस बच्चे आ गए हैं वो 13। ठीक है, अगर हम 32 को 13 से करें, अगर हम 13 डिवाइडेड बाय 32 करें और 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 40%। ठीक है, अब ये हमारा क्राइटेरिया इस पर फॉल नहीं हो रहा। देखिए, हमारा 20% हम ये नीड इम्प्रूवमेंट वाली कैटेगरी में नहीं बल्कि पुअर वाली कैटेगरी में चले गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर हम ये 4 बच्चे, 4 नहीं, 1 2 3 4 5 6 बच्चे और 7 बच्चे, अगर हमसे 7 या 8 बच्चे हम कम कर देते, अगर फॉर एग्जांपल ये हम 8 बच्चे 6 बच्चे कर हम 32 पे चले जाते तो हमारा ये 20% हो जाता। बराए मेहरबानी अपनी टीम्स को कहें कि ये सोया हुआ बच्चा हतमुल कोशिश करें कि उसको पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं, फिर आप अगले घर की तरफ जाएं। उसके बाद हमारे पास जो ये लॉग बाय 1 वाले बच्चे आ जाते हैं, लॉग बाय वन जो भी लॉग बाय 1 है, और टारगेटेड अप्रोच होनी चाहिए। टारगेट अप्रोच ये होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल एक हमारा बच्चा फॉर एग्जांपल आ रहा है शाम को 7 बजे, तो हम उसको 4 बजे जाएंगे, 3 बजे जाएंगे, 2 बजे जाएंगे, वो हमसे कवर नहीं होगा क्योंकि वो आएगा 7 बजे। तो टारगेट अप्रोच यही है कि 7 बजे उसको एरिया इंचार्ज विजिट करे और उसको कवर करे। 8 बजे से लेकर 4 बजे तक या 5 बजे तक आप टीम की ड्यूटी लगाएं कि टीम उनको कवर करे। 5 बजे से लेकर या 4 बजे से लेकर आप रात 10 बजे तक आप एरिया इंचार्ज की ड्यूटी लगाएं कि आप उन बच्चों को कवर करें लाजमी सेम डे। ठीक है, बेशक उसकी रिपोर्ट जो है वो कैचअप में जाएगी, इसका मैटर नहीं है। मैटर ये है कि हमारे जो बच्चे जो टेलीशीट की बैक साइड पर नोट हो चुके हैं इनको कवर करना है। ये किसी भी दिन कवर हो, कभी भी कवर हो, रात को कवर हो, जब भी कवर हो, इनके आगे डेट डली होनी चाहिए और ये कवर होने चाहिए। अब टीम हमारी डे 1 का काम खत्म करके आ गई। ठीक है, टीम डे 1 का काम खत्म करके आ गई, उसने रिपोर्ट बना दी। जब टीम डे 2 में जाएगी, डे 2 का वो जब काम खत्म कर लेगी, तो काम खत्म करने के बाद वो रिपोर्ट बना लेगी। वो डे 1 के तमाम जो मिस बच्चे हैं उनको अप्रोच करेगी, जो उसको मिलेंगे उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाएगी और उसकी डेट एंटर करेगी। इसी तरह जब टीम डे 3 का काम कंप्लीट कर लेगी तो उसके बाद वो डे 1 के मिस बच्चे और डे 2 के मिस बच्चे उन पे जाएगी, एक एक घरों पे जाएगी और उन पे पोलियो ड्रॉप्स पिलाएगी उन बच्चों को। अगर वो मिल जाते हैं पोलियो ड्रॉप्स पिलाएगी, अगर नहीं मिलते तो वहाँ पे जो आरसी का कोड होता है वो लगाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हमारी टीम डे 4 या डे 5 में जाती है, अगर हमारी टीम डे 5 में जाती है और डे 5 का काम कंप्लीट कर लेती है तो हमारी टीम डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इन तमाम डेज के मिस बच्चे डे 5 में चेक करेगी, उन पे विजिट करेगी, उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाएगी, जो उसको मिलेगा उसको वो पोलियो ड्रॉप्स पिलाएगी और उधर कैचअप की डेट डाल देगी। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल इसका मकसद ये है कि हमारे पास डे 1 में जो बच्चा है हमारे पास ये रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बच्चा रिकॉर्ड हो गया है, ये फतेह जंग गाँव नहीं गया हुआ था फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये बच्चा हमारे पास डे 1 में रिकॉर्ड हुआ, अगर हम इसको डे 2 में अप्रोच नहीं करेंगे और हम इसको कैचअप में कैचअप में इसको अप्रोच करेंगे तो ये बच्चा कैचअप तक कहीं और जा चुका होगा। तो बराए मेहरबानी अपनी टीम्स को कहें कि डेली बेसिस पे जो हमारे मिस बच्चे हैं उनको अप्रोच करें, उनको विजिट करें और उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं। और डेट आप जो डेट जेन्युइन जो होगी डेट होगी आपने वही एंटर करनी है, जिस डेट को वो पोलियो ड्रॉप्स पिएगा वही यहाँ पे एंटर करनी है। अगर हमारी टीम सोया हुआ बच्चा
ठीक है, उसको नहीं लिखेगी, उसको पोलियो ड्रॉप्स पिलाकर ही अगला घर करेगी, तो हमारी जो ये इंडिकेटर है लो परफॉर्मेंस का रिकॉर्डेड अमंग टारगेट, ये हमारा अचीव हो जाएगा। हमारी जो यूसी है उसका ये एक इंडिकेटर से हमारा बच जाएगा फॉल होने से, ठीक है। उसके बाद अगर हमारी टीम्स इसी तरह काम करेंगी तो हमारे जो स्टिल मिस बच्चे हैं वो बहुत कम आएंगे, हमारा एक और इंडिकेटर जो है वो फॉल होने से बच जाएगा और हमारी यूसी जो है वो लो परफॉर्मेंस में नहीं आएगी। कैचअप में जब हमारा प्लान तैयार होगा उसमें हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे ऑलरेडी बच्चे काफ़ी ज़्यादा कवर हो चुके होंगे, हमें इस बात की टेंशन नहीं होगी कि हमारी यूसी में या हमारी तहसील में या हमारे ज़िले में इतने बच्चे रह गए हैं, नहीं, वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। एरिया इंचार्ज की ड्यूटी लगाएं, ठीक है। अगर एक हाउस जो है वो रात को 10 बजे खुल रहा है, पेरेंट्स अपने साथ बच्चों को लेके जा रहे हैं, वो लॉक बाय 1 है, लॉक बाय 2, लॉक बाय 3 है और वो रात 10 बजे खुल रहा है, आप उसको 4 बजे विजिट करें, 3 बजे विजिट करें, वो नहीं ओपन होगा। 10 बजे एरिया इंचार्ज खुद जाए और उसको पोलियो ड्रॉप्स पिलाए, तभी वो कवर होगा। गुज़श्ता मुहिम में रह जाने वाली जो बच्चों की लिस्ट होती है वो भी टीम अपने साथ लेके जाएगी, ठीक है। और चेक करेगी कि डे 1 में कि जो बच्चे रह गए हैं वो डे 1 में उनको चेक करेगी कि ये हाउस नंबर 7 में, हाउस नंबर 54 में ये बच्चे रह गए थे, ठीक है। उनको चेक करेगी कि वाकई वो वापस आ गए। अगर वो वापस आ गए हैं तो इस शीट जहाँ पे जो डेट ऑफ कवर है यहाँ पे डेट डाल देगी उनको और आगे एरिया इंचार्ज को बताएगी कि हमारे जो पीछे कंपेन में बच्चे रह गए थे लास्ट कंपेन के, वो 2 कवर हो गए। डेली बेसिस पे ये रिपोर्ट जो है ये एरिया इंचार्ज को लिखाएगी, एरिया इंचार्ज जो अपने यूसीएमओ को लिखाएगा और वो डेली बेसिस पे अपने इवनिंग मीटिंग के अंदर बताएगा कि हमारी गुज़श्ता मुहिम में जो बच्चे रह गए थे, पीएमसी या स्टिल मिस बच्चे जो रह गए थे वो हमारे इतने कवर हो गए गुज़श्ता मुहिम के, वो डेली बेसिस पे अपडेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल डे 2 में इसका कोई बच्चा नहीं था, डे 3 में इसके ये बच्चे थे। इसमें एक नोटेबल बात ये है कि देखिए इसका लॉक बाय 1 अभी भी बच्चे हैं। इसका मतलब ये है कि कैंपेन खत्म होने के बाद ऐसे कौन से बच्चे हैं जो अभी भी लॉक बाय 1 में मौजूद हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि वो लॉक बाय 1 कभी खुलता नहीं है, लॉक बाय 1 खुलता है, किसी टारगेटेड अप्रोच के ऊपर खुलता है। इन बच्चों पे अप्रोच करें कि ये कब ओपन होते हैं, इनके अंदर ये बच्चे कब आते हैं, मे बी रात को आते हैं, मे बी संडे को आते हैं, मे बी कब आते हैं। तो इन कोई भी जब स्टिल मिस बच्चों की लिस्ट बनाए उनमें लॉक बाय 1 चेक करें, एरिया इंचार्ज यूसीएमओ चेक करें कि लॉक बाय 1 बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये लॉक बाय 1 हमारे जो स्टिल मिस बच्चे रह जाते हैं उनके इंडिकेटर को लो कर सकता है। हमारे पास सिर्फ वही बच्चे आने चाहिए जो आउट ऑफ स्टेशन हो, जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गए हों। अगर हम इस इंडिकेटर को भी फॉलो करेंगे तो हमारी जो यूसी है वो लो परफॉर्मेंस में नहीं जाएगी। अब देखें कि हमारा बच्चा है डे 5 का अरहम बच्चा, ठीक है। वो इस कंपेन में दिसंबर वाली कंपेन में भी नहीं हुआ, ठीक है। और उससे पहले ये 3 कंपेन का लिखा हुआ है, ये कितनी कंपेनों से मिस है, ये 3 कंपेन से। आगे ये लिखा हुआ है एमएमपी के हैं ये नहीं है। फॉर एग्जांपल ये वाले बच्चे अगर एमएमपी के हैं तो फिर हमारे लिए और नोटेबल बात हो जाती है कि ये बच्चे जो हमारे एमएमपी के हैं ये क्यों मिस हो रहे हैं, ठीक है। इन जो स्टिल जो गुज़श्ता मुहिम में रह जाने वाले बच्चे इनको कवर करना इस कंपेन में लाजमी होता है। अगर वो बच्चे कवर ना हो तो वो पीएमसी हो जाते हैं, मसलन वो 2 से ज़्यादा कंपेनों में रह जाते हैं, वो परसिस्टेंटली मिस चिल्ड्रन में आ जाते हैं। और ऐसे बच्चे मे बी फर्स्ट जो वो रिफ्यूज़ल हो, जो अपने बच्चों को छुपा रहे हों, तो बराए मेहरबानी इन बच्चों पर ज़्यादा फोकस किया जाए।